हजारों साल की महान संस्कृति परंपरा, वो ही मेरा सामर्थ्य है। इसलिए मैं जहां भी जाता हूं तो मोदी नहीं जाता है। हजारों साल की वेद से विवेकानंद की महान परंपरा को 140 करोड़ लोग उनके सपनों को लेकर के, उनको आकांक्षाओं को लेकर के मैं निकलता हूं। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो शरदा कर सेवदे। मैं कि दुनिया के किसी नेता को हाथ मिलाता हूं ना, तो मोदी हाथ नहीं मिलाता है। 140 करोड़ लोगों का हाथ होता है। तो सामर्थ्य मोदी का नहीं है, सामर्थ्य भारत का है। पार उतार हार। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मेरी जिम्मेवारी मुझे दौड़ाती है। जो जिम्मेवारी देशवासियों ने मुझे दी है, मुझे हमेशा लगता है मेरी तरफ से मैं पूरा प्रयास करूंगा। हो सकता है मैं दो काम न कर पाऊं, लेकिन मेरे प्रयास में कमी नहीं रहेगी, मेरे परिश्रम में कमी नहीं रहेगी। और मैं जब 14 में चुनाव लड़ रहा था, तब मैंने पहले जब गुजरात में था तब भी मैंने लोगों के सामने रखा था, और यहाँ आया तो यहाँ भी कहा था। आमतौर पर पॉलिटिशियन का पहला स्वभाव होता है कि जो कहा है लोग जल्द से जल्द भूल जाए। लेकिन मैं कोशिश करता हूं मैंने जो कहा है वो लोग याद रखें, और मैं भी उसको न भूलूं। मैंने कहा मैं देशवासियों को वादा करता हूं कि मैं कभी भी मैं मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। दूसरा मैं कहता था कि मैं बद इरादे से कोई काम नहीं करूंगा। और तीसरा मैं कहता था कि मैं व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई काम नहीं करूंगा। मेरे इन 3 कसौटियों पर मैंने अपने आप को तोल करके रखा हुआ है, और मैं उसको करता हूं। तो मुझे मेरा एक इंस्पिरेशन 1.4 बिलियन लोगों की सेवा, उनके एस्पिरेशन, उनकी आवश्यकता है। जितनी मेहनत कर सकूं, जितना कर सकूं, मैं करने के मूड में हूं। आज भी मेरी ऊर्जा वही है जी। मैं जब श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने गया था, तो पूरे देश में एक तनाव था कि क्या होगा। इस श्रीनगर लाल चौक में जा रहे हैं, तब तो तिरंगा झंडा फहराना भी बड़ा मुश्किल था। लाल चौक में तिरंगा झंडे को जला दिया जाता था। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी माँ का दूध पिया है। देखते हैं किसने अपनी माँ का दूध पिया है, जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। पोस्टर लगे थे। और उस दिन 24 जनवरी थी। मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूँ, 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरा अंबर मुझसे पूछ
पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तिरंगा झंडा फहराने के बाद मेरे लिए वो एक खुशी की पल थी। तो मैंने जम्मू से मेरा पहला फोन मेरी माँ को किया। सर इस स्टार्टअप में हम फीड और फीड सप्लीमेंट्स बनाते हैं जानवरों की। अच्छा आपसे इंस्पायर होके आप हम बहुत इंस्पायर करते हैं। आपसे इंस्पायर होके मैं दोनों चीजों को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं। मैं ये नहीं मानता हूँ मैं ही काम करता हूँ। मैं मेरे आसपास लोगों को देखता हूँ और मैं हमेशा सोचता हूँ ये मेरे से ज्यादा काम करते हैं। मैं जब किसान का स्मरण करता हूँ मुझे लगता है किसान कितनी मेहनत करता है, खुले आसमान के नीचे कितना पसीना बहाता है। हर परिवार में मेरी माताएं बहनें कितनी मेहनत करती है परिवार के सुख के लिए। सुबह सबसे पहले उठ जाएं, रात को सबसे बाद में सो जाएं और परिवार के हर व्यक्ति की केयर करें। कभी मैंने लालच नहीं किया किसी चीज का, काम से लगे रहे। जो लोग कहते हैं कि फेल जाते हैं तो मैंने कहा क्या है, अपयश लेने की मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। क्या मैं गया और हुआ ऐसा कि चंद्रयान लॉन्चिंग में हम लास्ट सेकंड बिखर गए। सारे वहां बैठे हुए लोग परेशान थे, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी की जीतती समय तो मैं देख पाता था कि हाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, नहीं चल रहा है। आखिरकार एक जो सीनियर मोस्ट थे उन्होंने आके मुझे कहा साहब अगर चिंता मत कीजिए। सभी को मैं नमस्ते किया, लेकिन मैं सो नहीं पाया क्योंकि देश को बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन मैं सेटबैक से रोने धोने करके जिंदगी गुजारने वालों में नहीं था। मैंने कहा मैं सुबह गया और सभी साइंटिस्टों को मैंने कहा अगर कोई फेलियर है तो जिम्मेवारी मेरी है। आपने प्रयास किया, आप निराश मत होइए। और मैंने उनका जितना भी आत्मविश्वास जगा सकता हूं मैंने जगाया और चंद्रयान-3 ओ शेरा उठ जरा ते फिर वो ही जलवा दिखाए अपना। बड़ी बेताब है दुनिया तेरी परवाज देखने। 5, 4, 3, 2, 1, 0 plus 5 seconds. लिफ्ट ऑफ नॉर्मल Here we have a majestic liftoff of NGN-4 rocket carrying the prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. जमाना रुक गया तेरा वही अंदाज देखण नू। कड़े चे तीर देखण नू ते सिर ते ताज देखण नू। एक समय था जब स्पेस जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर को देश में अनेक पाबंदियों से बांध दिया गया था। हमने प्राइवेट सेक्टर को स्पेस टेक में परमिशन दी। I mean, as humans, right, I think that there's a gene in us to explore, always. We started with a dream of building and launching rockets to space from Indian soil, from the private sector for the very first time. We only dreamt of it at that point of time, and there was no policy at that point of time. But I think thanks to Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, who has opened up the sector to private players, I had the opportunity to meet Honorable Prime Minister at least 5 times so far. You know, I think that shows his interest in the space sector. That shows it also is a great inspiration for all of us. You know, because looking at him and then he promoting himself, promoting the space sector, opening up the space policy and enabling startups. In fact, in the National Space Day just few days ago, Honorable Prime Minister, he threw a challenge to startups saying that अभी हम भारत की धरती से
साल में 5-6 बड़े लॉन्च देखते हैं। मैं चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर आगे आए और अगले 5 साल में हम उस स्थिति में पहुंचे कि हर साल 50 रॉकेट लॉन्च कर पाए, हर सप्ताह एक।